तेरा समारंभ तू ही होगी, तू खुद अभी निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। परम वंदनीय मां शारदे, मंच पर विराजमान अधिकारीगण, निर्णायक मंडल और विभिन्न विद्यालय से आए प्रधानाचार्य, अध्यापक एवं मेरे समक्ष उपस्थित सभी प्रतिभागी, आज मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महान साधिका व वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की कहानी, जिसका आधार हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता झांसी की रानी बुंदेलखंडी गीत, जो आज भी बुंदेलखंड की लोक संस्कृति का एक हिस्सा है। बलिदानों की धरती भारत में ऐसे वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने रक्त से देश प्रेम की अमीर गाथाएं लिखी। उन्हीं में से एक नाम है लक्ष्मीबाई। उन्होंने न केवल भारत में अपितु विश्व में महिलाओं को गौरवान्वित किया। इनका जीवन स्वयं में विरोचित गुणों से भरपूर अमर देशभक्ति तथा बलिदान की अनुपम गाथा है। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी जिले के बदैनी नामक नगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु इन्हें प्यार से मन्नू कहा जाता था। मन्नू की मां का नाम भागीरथी बाई तथा पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत तांबे एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। जब मन्नू 4 साल की थी तो उनकी मां की मृत्यु हो गई। तब से उनके पिता ही उनका पालन पोषण करते थे। लोग उन्हें छबीली कहकर पुकारते थे। नाना साहिब और तांता टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई पली बड़ी, जिसका जिक्र कवित्री ने अपनी कविता की इन पंक्तियों में भी किया है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी, बच्ची ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। सन 1850 में इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। शौर्य और वीरता झलकती है लक्ष्मीबाई के नाम में। शौर्य और वीरता झलकती है लक्ष्मीबाई के नाम में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की डोरी थी इसके हाथ में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की डोरी थी जिसके हाथ में। 1851 में इनको पुत्र कल की प्राप्ति हुई, परंतु जन्म के कुछ महीनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। राजा इस आघात को सहन न कर सके और 1853 में उनकी भी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले लोगों के आग्रह पर उन्होंने एक पुत्र गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा। जनरल डीरोजी ने उसे उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अंग्रेज राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी, जिस पर रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी कभी ना दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। झांसी मेरी आन शान ईमान है। तब से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी झांसी में फूटी। झांसी में भी 16 मार्च 1857 से लेकर 5 जून 1857 तक संग्राम की तैयारियां प्रारंभ हुई। पुरुष सैनिकों के साथ साथ वीर नारियों ने भी एक सेना तैयार करी और उनको युद्ध करने का पूरा प्रशिक्षण दिया। अंग्रेजों के साथ युद्ध करने से पहले रानी को 2 युद्ध और भी लड़ने पड़े। रानी का आखिरी युद्ध अंग्रेजों के साथ था। अंग्रेज सेना के ब्रिगेडियर स्टुअर्ट के सहयोग से सर ने 21 मार्च 1858 में झांसी को घेर लिया। यह युद्ध 12 दिनों तक चला। युद्ध को ज्यादा देर चलाना संभव नहीं था। सरदारों के आग्रह पर रानी ने कायपी प्रस्थान किया। झलकारी बाई ने अंग्रेजों को चकमा देने के लिए रानी का पेशा साफा बांधा और अंग्रेजों को समर्पण कर दिया ताकि अंग्रेज युद्ध बंद कर दे, परंतु
गया और आखिर में वीर गति को प्राप्त हो गया। रानी ने साहस नहीं छोड़ा, युद्ध करती रही और शौर्य का प्रदर्शन किया। आखिरकार 1858 यह वह दिन था जब रानी लक्ष्मीबाई भी